मोहम्मद अली अतारी बुरे वाला अतार वाला से अर्ज कर रहा हूँ। सवाल मेरा ये है कि जैद ने अबू बकर के हवाले ज़कात की कि ये गांव के गरीबों में तकसीम कर देना। अबू बकर ने जैसे रकम वसूल कर ली और गांव के जो गरीब हैं वो उनको गंदम लेके दे सकता है कुछ गरीबों को और बाकी रकम दे सकता है। अगर गंदम लेके दे सकता है तो क्या वो उसकी मकामी कीमत लगेगी जो चल रही है, जो सरकारी कीमत है उसके हिसाब से गंदम लेके कीमत लेगा? जिसने ज़कात दी है उन्होंने इनको वकील बनाया है जी। तो असल की तरफ से जिन्होंने वकील बनाया है उनकी तरफ से इनको जो कहा गया ये उसके ऊपर अमल करें। ठीक। उन्होंने अगर इनको ये बोला है कि आप पैसे तकसीम करें तो फिर इनको पैसे ही तकसीम करने हैं। अगर ये अपनी मर्ज़ी से पैसों से कोई चीज़ ख़रीद कर तकसीम कर देंगे तो जो उन्होंने वकालत दी है ये उस वकालत के ख़िलाफ़ है। और अगर वकील अपने जो मुवक्किल है उसकी दी हुई वकालत की ख़िलाफ़ वर्जी करे तो फिर ये उसकी तरफ से अदायगी होती है, मुवक्किल की तरफ से अदायगी नहीं होती है। तो अब उन्होंने गंदम ख़रीदने का कहा नहीं है। अब जब ये गंदम ख़रीदेंगे तो गंदम में फिर और भी मामलात आ जाएंगे, जैसे बार बरदारी का ख़र्चा। तो जो बार बरदारी का ख़र्चा है वो ज़कात में शुमार नहीं होगा। तो जो उन्होंने बोला है उसके मुताबिक वो करें। अगर ये चाहते हैं कि इससे कोई चीज़ ख़रीद कर, कोई जिन्स ख़रीद कर मुस्तहिकीन को दें तो इस रकम से कोई जिन्स ख़रीद कर वो जिन्स भी मुस्तहिकीन ज़कात को दी जा सकती है जबकि अपनी रकम की हो। ठीक। और अगर दूसरे की रकम है तो उससे पूछ कर। तो बेहतर ये है कि बल्कि इनके लिए हुक्म यही है कि ये रकम ही अदा करें। अगर ये समझते हैं कि यहाँ पे पैसों की बनिस्बत अजनास की ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर उनसे रब्ता करें, उनसे इजाज़त लें। अगर वो ये कहते हैं कि ठीक है आप गंदम जो है वो लेकर दे दें तो इस सूरत में इनको गंदम लेकर देने की भी इजाज़त होगी। या फिर उन्होंने देते वक्त ही ये इख्तियारात दिए थे कि आप चाहे नकदी दे दें, चाहे इसकी कोई चीज़ ख़रीद कर दे दें, यानी आपको इख्तियार है कि नकद या जिन्स जो भी दें या जो आप ज़रूरत समझें वो दे दें। तो इस सूरत में उन पैसों की वो चीज़ ख़रीद कर ये अगर मुस्तहिकीन में तकसीम कर देंगे तो इस सूरत में उनकी ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन इसमें इस बात का लिहाज रखना ज़रूरी है कि इसके ऊपर जो अखराजात आएंगे, अगर फ़र्ज़ किया कि किसी ने 1 लाख ज़कात दी है और ये बोला कि इससे अजनास ख़रीद कर आप तकसीम कर दें, अब इन्होंने अजनास ख़रीदी और उसमें 10,000 ख़र्चा आ गया तो अब वो तो देने वाला तो ये समझेगा कि मैंने 1 लाख दी है, लेकिन वो 90,000 की अदा हुई है। जो ऊपर ख़र्चा आया है जो है वो उसको लेकर आने जाने का, किराए जात का, तो वो ज़कात में शुमार नहीं होगा। वो उसको बताना होगा कि 90,000 की अजनास लेकर आपकी ज़कात अदा कर दी है, 10,000 इसके ऊपर ख़र्चा है, लिहाजा 10,000 की आप और अदा कर दें। तो ये जब कि उनकी तरफ से इजाज़त हो। अगर उनकी तरफ से इजाज़त नहीं है तो फिर अपनी तरफ से ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते।